अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय आचार्यसिंहरूपिणि श्रीमद्भक्तिप्रज्ञान केशवैति नामिनि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीदेव गोपाल भट्टदास रघुनाथ इच्छय गोसाई करी चरण बंदन जायति विघ्ननाश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, सर्व संतन भक्तन की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदा देवी की जय, जय ब्रजेश्वरी मधेश्वरी अधारणी की जय, जय क्षेत्रधाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, जय नवदीप धाम की जय, सबरीकर महाप्रभु की जय, नाम संकीर्तन की जय, जय नाम संकीर्तन भक्तवृंद की जय और परमानंदे। हम लोग अभी हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ का कुछ श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करते हैं। महाप्रभु स्वयं यह पूरी धाम में जब उपस्थित हुए, महाप्रभु कैसे समस्त जीव प्राणी मात्र भगवत नाम को ग्रहण करेंगे एवं अपने जीवन में भगवत चरण आश्रय करके उनके सानिध्य में रहेंगे और भगवत सेवा में अपने को समर्पण करेंगे। अभी भी सुना श्रीमद् भागवत से प्रभु जी ने सुनाया, ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया था कि भक्ति का आचरण करो तो तुम संसार में रहने पर भी संसार तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा और न माया में मोहित होगे, न आसक्त हो जाओगे। क्यों? यदि माया को स्पर्श किया, इतना विषैला है, ऐसे विष खाने से तो एक बार में कोई मरता है, किंतु यह विष जन्म जन्मांतर उतरेगा नहीं। और यह विषैला विष का नशा कभी छूटेगा नहीं। इससे उनको समझाया था। अब कलियुग आने पर समस्त जीव आदेश निर्देश उपदेश एवं गुरुवर्ग की श्रद्धा विनय और उनके निकट से कुछ ग्रहण करने की प्रवृत्ति समस्त लुप्त हो गया। सब समय अपने इच्छा के अनुकूल और अपने रुचि के अनुकूल कार्य करने के लिए तत्पर हो गए। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए, आकर के देखा जगन्नाथ दर्शन करने के लिए आते हैं, आंखों से या अपने मन से या अपने आत्मा से आकर के सुंदर खाजा गजा खीरी खीरसागर रसावली रसताड़िया और खिचड़ी पुष्पान्न विभिन्न प्रकार मिठाई आनंद बाजार में लेकर के उसी से ही अपने परमानंद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इधर जगन्नाथ दर्शन करके जगन्नाथ जी के निकट प्रार्थना करते हैं कि जब तक जगत में रहूं और पर जगत में भी कहीं भी जाऊं
आप हमारे भोगों के सामग्रियों को जैसे यहाँ पर एकत्रित कर रहे हैं, परिवेशन कर रहे हैं, ऐसे ही आप हमारे लिए समस्त वस्तुओं को परिवेशन करते रहिए, देते रहिए। आप जगत का नाथ हैं, सबका दुख आप जानते हैं। हमारे दुखों को आप हरण कीजिए और सुख के सामग्रियों को आप परिवेशन कीजिए, जुटाते रहिए। यही आपके पास विनती करने आए और निवेदन करने आए, अनुरोध करने आए कि भगवान स्वयं जीवों के लिए सेवक बने। तो मैं किसी की सेवक बनूंगा नहीं, आपकी सेवा करूंगा नहीं, आपके निकट आ गया, यही आपको कृतार्थ कर दिया। इस जीवन में एक बार आपके चरणों में आया, क्या कम समझते हैं? नहीं, आप तो आप क्या कर लेते? आया इसलिए आपको हमें सेवा करना पड़ेगा, और एक दिन दो दिन नहीं, चिरकाल। नहीं तो अर्जी पेश करेंगे। हम तो गए थे आपके पास, आपने क्या किया? आप क्या जगन्नाथ है? आपका तो शक्ति कहाँ है? बेकार है ये जाना आना, बेकार व्यर्थ परिश्रम है। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मने फल की का घाटिया दुर्देश। क्या होगा तीर्थ यात्रा करके? कुछ तो मिलेगा नहीं। इससे जाना ठीक नहीं, और गया तो मिल गया तो वाह, ये भगवान ठीक है। तो महाप्रभु कहते हैं समस्त जीव कहाँ आते हैं? लवन जलधि तीरे नीलाचल श्रीमंदिरे तार ब्रह्म पुरुष प्रधान जीवे निस्तारित हरि अर्चार अवतरी भोग मुख्य कर्ण प्रदान। इस समुद्र के किनारे नीलाचल धाम में, श्री मंदिर में भगवान दार ब्रह्म के रूप में, क्या दार ब्रह्म? निदारुण, जो कष्ट है, कष्टों को दूर करने के लिए, स्वयं कष्टों को ग्रहण करने के लिए, ऐसे पेड़ सारा सर्दी गर्मी सब सहन करके, वर्षा और खड़े होकर के, और जीवों के लिए फल फूल कंदमूल और अपने शरीर को भी दे करके सब सेवा करते हैं। जगन्नाथ स्वयं दारो ब्रह्म हो गए, निदारुण कष्टों से जीवों को छुटकारा दिलाने के लिए, और चुपचाप बैठे हैं। किसलिए? जीव सामने आए, जीव अपना सुख दुख जो कुछ है मेरे को देकर के सदा प्रसन्न तो हो, खुशी तो मनाए। बैठे हैं और जीवों के लिए भोग और मोक्ष जो कुछ चाहिए, धर्म अर्थ सब दे रहे हैं, सब प्रदान कर रहे हैं। किंतु महाप्रभु आए, बोले देखो जगन्नाथ के पास आए, जगन्नाथ ने तो सब कुछ दे दी, किंतु इससे क्या खुश हो जाओगे? सुदामा विप्र कृष्ण के निकट पहुंचे द्वारका में। द्वारकाधीश ने रानियों के साथ उनके चरण धोया, उनकी सेवाएं की, भोजन कराया और उनके सब प्रकार से पाद सम्मान आदि की। बड़े खुशी हुए या दुखी हुए? कहते हैं उनको खुश करने के लिए प्रभु ने रातों रात घर मकान दुकान और पशु पक्षी कीट पतंग नौकर चाकर अपने सुंदरी स्त्री सब कुछ तैयार कर देते, किंतु सुदामा जी के सामने लज्जा के मारे कुछ दिए नहीं। कहते भगवान क्यों लज्जित है? कहते हैं मेरे दरबार में आया तब मैं दे रहा हूं, जब तक नहीं आया तब तक तो मैंने दिया नहीं। मेरे को पहले देना चाहिए था, किंतु मैं जो नहीं देता वो मेरे पास कभी नहीं आता। नहीं दिया तब आया, देते तो मुझे भूल जाता, इससे मैं नहीं देता। अब दे रहा हूं तो कहेंगे ओ आया, इसलिए अपना बहादुरी कर रहे हैं, दे करके अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं। तो जीवों के लिए बड़ा कठिन है संस्कार। जब जीव संसार में पड़े हैं, किंतु यदि भगवान को यदि स्मरण करे, भगवान के प्रति कृतज्ञता स्वीकार करे, भगवान के प्रति अपने समर्पित रहे, तो दुख क्या है? कहते दुख में सुमिरन करे सब कोई, और सुख में सुमिरन करे न कोई। और सुख में सुमिरन करे तो दुख है कि हुए?
दुख तो होता नहीं। इससे भगवान जानबूझ करके उनके पास पहुंचे नहीं, दिए नहीं। एक बार मेरे परम मित्र मेरे पास तो आए, तो इस जगत में सब संतान प्रभु के हैं, किंतु सब में रम सकता है, प्रभु के चरणों में नहीं आ सकता, और न उनकी सेवा कर सकता, और न उनसे रिश्ता जोड़ सकता। तो कम से कम जीवन में एक बार तो आए, अपने परमपिता परमेश्वर सब कुछ सब समय करने पर भी हमारे क्या कृतज्ञता नहीं है? हम क्या उनके चरणों में आ नहीं सकते? उनकी सेवा नहीं कर सकते? प्रभु तो हमारे लिए सब कुछ दे रहे हैं, किंतु क्यों नहीं आते, क्यों नहीं करते? इसलिए प्रभु जानबूझ करके वो सुदामा को कुछ नहीं दिया, जाते समय भी कुछ नहीं दिया। बोल मैं कुछ दूंगा नहीं, देने से मुझे भूल जाएगा। ये जगत का परिणाम है। जिसके लिए घर है, मकान है, दुकान है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, वो भूल करके भी कभी सोच नहीं सकते कि मेरे को ही कुछ पूजा पाठ, उपासना और कुछ प्रभु के चरणों में अपने कृतज्ञता समर्पण करना चाहिए और उनके पास जाना चाहिए। उसी में ही रम जाता है। इसलिए कहते हैं प्रभु तो दयालु हैं, भोग मोक्ष देते हैं, देने से लेके भाग जाते हैं, फिर कभी कहते नहीं है। पेड़ में फल लग गया, फल भी लिया, पेड़ को भी काट दिया। क्यों? फल मिल गया, क्या करना है? अब पेड़ रहने से ठीक नहीं है, अब पेड़ को काटो। तो भगवान की पूजा तब तक करेंगे जब तक कुछ मनोती पूरा नहीं होता। मनोरथ पूरा हो गया, भगवान कौन करेगा? इतना काम है, भगवान अपराध और पाप होगा, भगवान को उठा कर दे आओ। जो जिसके पास कुछ नहीं है, पूजा पाठ कर सकते उसे दे आओ। ऐसे हम स्वार्थ पर है। महाप्रभु कहते हैं नित्य काल कैसे जीव प्रभु के स्मरण कीर्तन कर सकते हैं और करके सदा सुखी रह सकते हैं। और प्रभु के चरणों को छोड़ करके जहाँ माया की तरफ उछल गया, कूद गया, माया को पकड़ लिया तो बिसेला, वो बंगला में होता है बिछुटी पत्ता, उसको छियो तो जलन मचेगा और सारा शरीर में फफोला हो जाएगा, बाद में भूखा रह जाएगा। ऐसे माया को स्पर्श करके, माया के मलों को लेकर के और लिपटा करके कौन जीव सुखी रहा? आज तक भूतो न भविष्य, ऐसा होगा नहीं। इससे महाप्रभु कहते हैं সেই ধামে শ্রী চৈতন্য মানবে করিতে ধন্য সন্ন্যাসী রূপেতে ভগবান কলিতে সে যুগ ধর্ম বুঝাইতে তার মর্ম কাশ্মিশ্র ঘরে অধিষ্ঠান निज भक्त वृंदालय निज कल्प तरु है कृष्ण प्रेम देन सर्वजने। महाप्रभु कैसे हैं? उनका नाम था निमाई, उनका नाम था विश्वम्भर या गौरी, गौरांग, विभिन्न नाम में परिचित थे, किंतु उन्होंने उस नाम को भी त्याग की, धाम को भी त्याग की और माता पिता, भाई बंधु, गुरुजन, समाज, लोक धर्म, विद्य धर्म सब त्याग दी। क्या कारण है? आज न काल, काल न परसों, परसों न बरसों, जाना सबको है, किंतु आसक्त होकर के जब हम जाते हैं या आसक्ति को साथ लेके जाते हैं तो हम इस मायामय जगत में पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी रटरे शयनम घूमते रहते हैं। इस चक्कर में निकल नहीं पाते। भूत प्रेत होके, कुत्ता बिल्ली होके, उल्लू होके, हैं पशु पक्षी कीट पतंग होके उसके अंदर में भ्रमण करना पड़ता है, मुक्ति कभी नहीं मिलेगा। इससे जानबूझ करके जो समझ करके इसमें से छुटकारा पाने के लिए इसको त्याग देता है, मलबत त्याग देता है, कभी उल्टा भी देखता नहीं, आसक्ति नहीं, मोह नहीं, वो मुक्ति का मार्ग अपने आप अपनाया। आज यदि नहीं अपनाया तो कीचू के अंदर में रह करके और दलदल में फंस करके और नाक के अंदर, मुख के अंदर में घुसता है और दुर्गंध, वो चाहे खुश रहे और मस्त रहे, ये कभी कश्मीर काल में संभव नहीं है। इससे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान रहते हुए अज्ञान तो मेरे नाम कोई है कोई तो धर्म अर्थ काम वांछा कोई तो सब ये सब छोड़ना है। यदि बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है तो निरपेक्ष ना हो, धर्म रक्षण ना जाए, एकदम निरपेक्ष होना पड़ेगा। शरीर को जब छोड़ेंगे इतना प्रिय, इसको भी
छोड़ना पड़ेगा, है? और नहीं छोड़ेंगे इतना यातना, आँख, कान, नाक, मुंह, पेट, ये नरक का यातना के लिए, नरक भोगने के लिए शरीर दिया है, यातनामय शरीर है। आत्मा के ऊपर ये पड़ा हुआ है, ये इतना यातना यंत्रणा, उसको भी तो फिर बाध्य करे, सुसाइड करते हैं, नहीं तो जहर खा लेते हैं, नहीं तो उछल कूद करते हैं, आखिरी में नहीं करेंगे कुछ भी तो आप बुढ़ापा इतना कष्टकर, उस समय जैसे भी वो मुक्ति मिले उस समय सोचते हैं, किंतु पहले क्यों नहीं सोचते? हाथ पैर चलते क्यों नहीं छोड़ते? क्यों नहीं निकालते इस बवाल से? निकलो, फिर क्यों, फिर नहीं फंसना है। एक बार निकल करके आया है तो फिर दोबारा संसार जोड़ लिया। आया बाबा जी बनने के लिए तो कुछ समय चिथड़े भी नहीं और टुकड़े भी नहीं, फिर आकर बक्सा हो गया, अलमारी हो गया, है? घर में कितना सामान हो गया और कितने भाई बंधु हो गए। अब एक माँ छोड़ के आया तो 1000 माँ बना ली, और दादी माँ, दीदी माँ, काकी माँ, खुड़ी माँ, जेठी माँ, बाबा, कितने माँ हो गए। अब माओ की लाइन लग गई और बापों की भी लाइन लग गया, है? बड़ा बाप, छोटा बाप, है? अरे बेटा तू मेरा बाप है, तू मेरा देखेगा। ईश्वर में विश्वास नहीं, ये जो नरक है, एक बार उछल करके निकल आया फिर दोबारा दलदल में फंसने जा रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं ऐसा नहीं चलना है। इसलिए महाप्रभु छोड़ करके कंटक नगरी, काटवा, कांचन नगरी वहां गए। क्यों? केशव भारती के पास जाकर के उन्होंने संन्यास लिया। क्यों? ये कंटक जो है संसार अनर्थ है, भोग है, नरक है, इसे निकाल लीजिए। वो बोले नहीं, तुम युवक हो, सुंदर हो और माँ का बेटा, ना जाने किस माँ का, हम ऐसे नहीं संन्यास दे सकते। बोले नहीं देने से अधर्म का पाप आपको लगेगा। कोई धर्म मार्ग में चलेगा उसको उठा करके गोदी में लेना चाहिए, और आप मुझे धक्का दे करके उस संसार को नरक में भेज रहे हैं तो इससे आपको अधर्म करने का पाप लगेगा, आपका सन्यास से आप मुक्त हो जाएंगे। सन्यासी सन्यासी बनाएगा, ये सन्यासी का धर्म है। सन्यासी गृहस्थी नहीं बनाएगा, और बनाएगा तो सन्यासी अधपतन हो जाएगा, उनका सर्वनाश होगा। इसलिए कोई भी सन्यासी आया, कोई सन्यास लेने, तुरंत उनको सन्यास देगा। महाप्रभु जी ने उनको एक कंटक से उठाया, कंटक नगरी से, कहा एक काटवा, बाद में नाम पड़ा, नाम था कंचन नगरी, कंटक नगरी। वहां जाने से एक कांटा दूर हो जाता है जन्म जन्मांतरों का, उसमें से उनको हटा करके संन्यास दे दी। जब संन्यास दे दी, क्या? कृष्ण चैतन्य, कृष्ण की चेतना देकर के जीवों को तुम कृष्ण नाम के द्वारा ही चेतना दोगे, और कृष्ण नाम के द्वारा ही चेतना मिल सकता है, और कोई नाम में चेतना नहीं है। किसी नाम के अंदर शक्ति नहीं है, केवल कृष्ण नाम में हो सकती है पराशक्ति, जो चेतना शक्ति है उसके द्वारा ही जीवों का कल्याण हो सकता है और भगवत मार्ग में प्रतिष्ठित रह सकता है। इस प्रकार जब संन्यास ले करके उन्हें भगवान स्वयं ये मानव को धन्य करने के लिए, यह कलियुग का युग धर्म और उसका मर्म समझाने के लिए आकर के कहाँ बैठे? काशी मिश्र के पास। काशी मिश्र कैसे हैं? ये राजगुरु हैं, औरों के पास नहीं, सार्वभौम पंडित और पुरोहित है, किंतु राजगुरु काशी मिश्र उनके पास आकर के उनके बागीचा में सुंदर तुलसी फूलों की बागान, जहाँ से दैनंदिन पुष्प तुलसी चयन करके और जगन्नाथ जी की सेवा में देते हैं। छोटा सा कुटिया है, वहाँ पर महाप्रभु आश्रय लिया। आश्रय लेकर के क्या कर रहे हैं? अपने भक्तवृंदों को लेकर के स्वयं कल्पतरु होकर के कल्पवृक्ष रिजैक्टी सब जीव को और कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए तैयार हो। क्यों? भगवान के पास आते हैं, मंदिर जाते हैं, 10 मिनट भी नहीं ठहरते हैं, दर्शन किया, चलो 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 हो गया। क्यों? प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ भागता है, जहाँ पुत्र कलत्र मित्र वहाँ भागेगा। चलो चलो 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, और कितना दिन रहेंगे? अरे नहीं तो 10 मिनट मंदिर में खड़ा हो गया, दर्शन किया, अरे जन्म जन्मांतर बाद मेरे पास आया रहे ना, नहीं, चलो 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 हो गया, अब संभव नहीं है।
क्यों प्रेम नहीं है? इससे महाप्रभु कहते हैं जब तक ब्रह्म पर ब्रह्म परात्पर परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं होगा तब तक हम कहाँ हैं, किधर है, और जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, जिसके लिए इतना कर रहे हैं, वो हमें क्या देगा? आखिरी में सबके लिए नजराना होता है। तो बुढ़ापा आया ना, तो बेटे ने नाती ने कहा, अरे दादा थूकता है, कब आता है तेरे गले में, और खांसी रुकता नहीं है, चल घर से बाहर चल, बारांदा में, आंगन में, खटियाल में, या नहीं तो वहीं पड़े रहे, अंदर मत आइए, और अंदर आने से हम बीमार हो जाएंगे। अरे जल्दी क्यों नहीं मरता, दुआ मांगते हैं, और अधिक जल्दी करेगा तो मार पीट करके और घर से बाहर कर बोल जा, गंगा किनारे जा, बुढ़ापा में घर के अंदर रहना नहीं, भजन कर जा, गंगा किनारे जा, क्यों यहाँ पड़ा है? ये तो इनाम मिलता है। इससे महाप्रभु कहते हैं इन दुनिया से प्रेम करने से कोई लाभ नहीं। यदि प्रेम करना है स्वयं कल्पतरु होकर के रिजेक्ट भी सबके इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अर्थात सुखी करने के लिए महाप्रभु या कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम जैसे मिले, उसके लिए महाप्रभु सचेष्ट हुए कि जब तक जीव का प्रेम भगवान से नहीं होगा तो भगवान छोड़ करके, भाग करके, उछल करके उधर ही जाएगा। वही रुचि है और उसके बिना कुछ सोचेगा नहीं। इससे कहते हैं महाप्रभु, नानामते भक्त मुखे भक्तिगता सुनि सुखे जीव शिक्षा देन सुजतनी। महाप्रभु जी भक्तों को बुलाया, रामानंद राय, सार्वभौम पंडित और हरिदास ठाकुर, सब भक्तों को बुलाया। तुम लोग आज तक भगवान के साथ जोड़ने के लिए, भगवान के साथ रहने के लिए तुमने क्या उपाय अवलंबन की, क्या सीखा, मुझे सुनाओ। कौन सा उपाय अवलंबन करने से हम भगवान से दूर नहीं जाएंगे, भक्ति से दूर नहीं जाएंगे, भगवत नाम हम भूलेंगे नहीं और जड़ जगत में हम फंसेंगे नहीं। क्यों फंसने से हैं, और वो जंत्रणा छुटकारा कभी नहीं मिलना है। तो कैसे इन तत्वों को महाप्रभु जी ने सब भक्तों से पूछने लगा। एक दिन भगवान समुद्रे करिया स्नान से सिद्ध बकुले हरिदासे मिले आनंदित मने जिज्ञासा जतने किसे जीव तरे अनायासे प्रभुर चरण धरे अनेक विनय करे गदगद गलद श्रुपुलक शरीर हरिदास महाशय कांदिते कहे प्रभु तब लीला सुगभीर। महाप्रभु देखते हैं यदि मैं किसी का आदेश बोलते निर्देश दूंगा, पालन करे न करे, डर के मारे भाग जाए हैं और पास में आए ही नहीं। क्योंकि नवद्वीप में महाप्रभु ने बहुत चेष्टा की, विद्यालय टोल खोला, सब कुछ करा, कुछ सिखाएंगे और न्याय के बातों को जब महाप्रभु करते और न्याय के पद पर सब जाएंगे, न्याय की बात कोई नहीं सुनेगा, वो फांकी न्याय के फांकी सुन समझ करके भाग जाते और रास्ता काटते, सामने आते उधर भाग जाते, और नहीं तो कहते ये तो तंग करता है सबको, इनके सामने कोई मत जाओ। और विद्यालय में पढ़ने जाते तो थोड़े दिन में थोड़ा विद्या लाभ करके भाग जाते, क्यों? और नहीं सीखना है, मैं पंडित बन गया, मैं शास्त्री हो गया, मैं और अलंकार तर्क अलंकार विद्यालंकार मैं बन गया, भाग जाते। क्योंकि असल जो तत्व है अविद्या को लेकर भाग जाती है, तो विद्या के लिए उनका रहना नहीं होता। तो महाप्रभु जी ने यहाँ करके समुद्र स्नान करके सिद्ध बकुल में आए, हरिदास ठाकुर के निकट मिल करके बहुत खुश हुए, आकर प्रसन्न होकर कहते हैं ये कैसे जीव का उद्धार होगा? हरिदास तुम बताओ ना, तुम तो जीवन भर सबका अनर्थ लिया। नवद्वीप में जब रहे शांतिपुर में, तो मुसलमानों ने और कसाईयों ने क्या किया? उनके पास जो कुछ पाप, अनर्थ, दुर्गुण और उनके पास शक्ति, जातना, जंत्रणा सब उनको उपहार दिया। अच्छे व्यक्ति हो तो अच्छी चीज देंगे ना। उन लोगों ने डंडा ले आए, लाठिया और चाबुक ले आए और पिटते रहे, क्योंकि उनके पास ये सामर्थ्य था। बस हरिदास ठाकुर ने कुछ नहीं कहा, तुम्हारा जो कुछ है दो। लेते रहे, उनके हड्डी रह गया, मांस और चमड़ा खिसक गया, सब कुछ उन लोगों ने ले लिया। लेकर के देखा हार गए,
बाप रे इतना चीज इनका ले ली और इनको इतना प्रहार किया, इतना उपहार दिया, किंतु ये तो बिगड़े नहीं, नष्ट नहीं हुए, ये कैसा है, जिंदा पीर है। उनको समुद्र गंगा में फेंक दिया, उनको कुछ बिगड़ा ही नहीं। क्यों? जानते हैं अज्ञानी, बौद्ध जी, दुष्ट, कपट, छली है, इनके पास है क्या चीज, ये दे सकता है। किंतु अभिशाप नहीं दी, अज्ञानता में आकर के किसी को किसी के प्रति उग्र स्वभाव और अहंकार प्रकाश नहीं की, किसी को ईर्ष्या के द्वारा अभिशाप तो नहीं किया, कुछ नहीं बोला, किंतु क्या किया, सबके प्रति दया भाव रखा और तब भी सबको हरिनाम दिया। उस परिस्थिति में भी सबको हरिनाम सुनाया। हम लोग थोड़ा फोड़ापन हो जाए या थोड़ा सर में दर्द हो जाए, टेंशन हो जाए, माला मंत्र छोड़ करके और जा करके दवाई और इसी रूम में घुस करके बैठ जाएंगे। किंतु हरिदास ठाकुर जी को इतनी परिस्थिति में 22 मैदान में इतना प्रहार कर रहे हैं, क्या एक मिनट भी हरि के चरणों से अलग हुए? महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा हरि में प्रेम है, धन्य है तुम ही बता सकते हो जीवा का कल्याण कैसे होगा, हमारा बोलने से नहीं होगा। क्यों? हमने तो ऐसा आचरण किया ही नहीं और न हमने ऐसा परिस्थिति में परिस्थिति आया मेरे पास और न मैं आने पर भी मैं रह सकता हूँ। तुम ही धन्य हो, ऐसा परिस्थिति में भी हरि से प्रेम तुम्हारा छूटा नहीं, हरि नाम से प्रेम तुम्हारा छूटा नहीं, तुम अलग हुए नहीं है? कैसा प्रेम व्यक्ति है? प्रत्येक परिस्थिति में भगवत नाम का स्मरण कीर्तन करने वाला जगत में दुर्लभ ऐसा कोई भूत न भविष्य। महाप्रभु इन तत्वों को जानते हैं, इससे प्रकाश करके कहते हैं हरिदास तुम ही जगत के कल्याण के मार्ग को बता सकते हो। तब जब पूछा, महाप्रभु के चरणों को पकड़ करके रोने लग गए। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, सुख आप किसी को दूसरे को द्वारा प्रहार करवाते हैं और किसी को बैठा कर पूजा करवाते हैं, किसी को 56 भोग खिलाते हैं और किसी को सड़े गले जगन्नाथ जी के 3 दिन के 5 दिन के और सड़ा गला प्रसाद को भी उसको भी धोधा करके उसको भी खिलाते हैं। आपके लीला समझना बड़ा कठिन है। वो स्वाद अमृत में नहीं है, राजभोग में नहीं है, जो सड़ा गला 3 दिन का 5 दिन का धो करके खा रहा है उसको महाप्रभु जा करके उसको भी खा रहा है। आज जहाँ राजभोग होता है वहाँ महाप्रभु जाते भी नहीं, तो आपके लीला तो समझना बड़ा कठिन है। इन लोगों ने मुझे इतना उपहार दिया, प्रहार किया, आपको बहुत अच्छा लगा क्यों? वो देकर के खाली हुए। भाई उनका नर्तन नहीं तो खाली नहीं होता, नहीं तो दुष्टों को और कष्ट देता। सारे दुष्टों का वृत्ति मुझे दे दी, अब वो शिष्ट हो गया ना, अच्छा हो गया ना, उन्हें सम्मान किया ना आखिरी में, ये जिंदा पीर है। और जाकर के माफी मांगा, दंडवत की, आप क्षमा कर, राजा स्वयं जाकर के, तो उनका दुर्गुण रहा नहीं, आप जगत का कल्याण करेगा नहीं। तो दुष्ट डकायत गुंडे बदमाश अपना दुष्टता को छोड़ नहीं सकता, साधु सब कुछ ले सकता है। साधु के पास ताकत है और लेकर के उनको शुद्ध बना भी सकता है, इतना सामर्थ्य साधु में होता है, तभी ये साधु है, संत है। तो इससे महाप्रभु कहते हैं हरिदास तुम ही समर्थवान हो, तुम ही कल्याण कर सकते हो, तुम ही जगत का उपकार कर सकते हो और कोई इस कार्य को कर नहीं सकता। इससे महाप्रभु कहते हैं आमी अति अकिंचन नहीं मोर विद्याधन तब पद आमार संबल या न योग्य जने प्रश्न करिया कारणे फल प्रभु हवे की बा फल। कहते हैं हरिदास ठाकुर मैं अकिंचन निष्किंचन हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं, विद्या बुद्धि कुछ भी नहीं है, आपके चरण कमल मेरे एकमात्र उपाधि और सब कुछ है। ऐसे अयोग्य व्यक्ति को क्यों प्रश्न कर रहे हैं प्रभु, इससे क्या फल मिलेगा? तुम कृष्ण स्वयं प्रभु जीव उद्धार विभु नवद्वीप धामे अवतार कृपा कर रांगा पाए रखा मोरे गौर राय तब चित्त प्रफुल्ल है हमार। कहते हैं ऐसे अयोग्य व्यक्ति को प्रश्न करने से क्या फल मिलेगा प्रभु? आप स्वयं भगवान हैं, जीवों के उद्धार के लिए आप नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं, आप अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए और तब मेरा चित्त सदा सर्वदा प्रसन्न रहेगा। तुम्हार अनंत नाम तब अनंत गुणग्राम तब रूप सुखेर सागर तुम्हार अनंत लीला कृपा कर प्रकाशिला ताई आस्वादय पमर। हे प्रभु आपका अनंत नाम है और उनका आश्रय किसने ले ली, समस्त गुण उसके अंदर आ जाएगा। भगवान के नाम आश्रय करने से बहुत गुण आएगा और दुनिया के नाम करने से दुनिया के गुण आएगा।
दिन रात यदि हम संसार के किसी व्यक्ति विशेष को स्मरण करते हैं, हृदय में धारण करते हैं, वो सारे अवगुण उनके साथ आकर के भर जाएगा। आज यदि हम भगवान नाम का स्मरण कर सकते हैं, भगवत गुणगान, भगवान की शक्ति सब कुछ आएगा। इससे आपके नाम ही सब जीवों के लिए सुख के समुद्र हैं। आपके अनंत लीला आपने प्रकाश किया और करेंगे तो जीवों का कल्याण हो सकता है। चिन्मय भास्कर तुम्हें किरणे कौन आमी, तुम्हें प्रभु आमी नित्य दास, चरण पीयूष तब मम सुख शुभ भव, नाना तब नाम नमामृति मोरास। कहते आप चिन्मय भास्कर अपराजित सूर्य के समान है, मैं किरण कण के समान बहुत क्षुद्र हूँ, आपका मैं नित्य दास हूँ। आपके चरण कमलों में जो अमृत है, परमामृत, वही मेरे लिए वैभव है, सुख है। आप मुझे जो आपकी वो नामामृत पान करने दीजिए और स्मरण करने दीजिए, कीर्तन करने दीजिए, उसमें मेरे को रुचि प्रदान कीजिए। और आपके नामों को छोड़ करके मैं अन्य व्यक्तियों की सुख दुख के साथी बन करके, किसी के आश्रय लेकर के, किसी का स्मरण मैं नहीं करूँ, किसी के आश्रय में न जाऊँ। इतना कष्ट दुख देने पर भी वैद्य ठाकुर ने किसी आश्रय नहीं ली और न किसी प्रार्थना की। जानते हैं संसार में प्रार्थना करने से, आश्रय लेने से कोई भी आश्रयदाता नहीं है। ठुकराने वाला मिलेंगे, आश्रय देने वाला नहीं मिलेंगे। इससे जानते हैं ये मत अधमामी की बोलते नाम जानी स्वामी तबु आज्ञा करिब पालन, जा बोलावे मोर मुखे तुम्हारे बोले सुखे दोष गुण ना करी गणन। कहते प्रभु मैं अधम सबसे क्षुद्र हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, किंतु आपकी आज्ञा है, आप जो आदेश दिए हैं मैं पालन करने की कोशिश करूँगा और चेष्टा करूँगा। यदि पालन नहीं करता आदेश तो मैं आपके लिए विरोधी अर्थात दूर हट जाऊँगा। मैं इससे आपके आदेश पालन करने से निश्चय आप प्रसन्न होंगे। इससे दोष गुण मैं नहीं जानता, आप जो कहेंगे मैं वही कहूँगा। ठीक है करके उन्होंने हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ का अब शुरुआत काल हम लोग